क्योंकि नदीम बेग साहब पाकिस्तान का एक सरमाया इफ्तिखार है और एक ऐसे फनकार हैं जिन्होंने तवील तरीन अरसा स्क्रीन पर गुजारा और अपनी इनफरादियत भी कायम की और अपनी खूबसूरती को भी बरकरार रखा। तो तुमको याद आएंगी। मुलाजमत अख्तियार करनी पड़ रही, कहते थे वही सोता था, वही रहता था, क्योंकि वही घर था मेरा, वही दफ्तर था। तो वहाँ के बड़े किस्से सुनाया करते थे अपने ज़माने में। तो वहाँ से उन्होंने कैरियर का आगाज़ किया और इत्तेफाक से हादसाती तौर पर वो अदाकार बने। तो इस तरह उनके और भी चाहने वाले दिन भर केक आते रहे और केक कटते रहे और ये सिलसिला अब तक जारी है। उनके चाहने वाले आज भी जिंदा हैं। ख़वातीन हज़रात में दो तरफा सबसे ज़्यादा काम उन्होंने शबनम के साथ किया। इतना काम किया कि लोग तो कई लोग तो उनको बीवी समझते थे। उनकी अस्सलाम वालेकुम यश, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन। प्रोग्राम है सनमा की कहानी और हमें सुना रहे हैं सैयद साजिद यज़दानी। यज़दानी साहब पिछले 55 साल से शोबिज़ की सहाफ़त से वाबस्ता हैं और एक ऐसे प्रोग्राम का सिलसिला मशरिक डिजिटल पर आप देख रहे हैं जिसमें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अरूज की दास्तान और उसके बाद ज़वाल के सिलसिले वजूहात। और लेकिन आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे एक ऐसे आर्टिस्ट के लिए जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपनी 85वीं सालगिरह मनाई और एक ऐसा आर्टिस्ट जो सिंगर बनने का ख्वाहिशमंद था और उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा था कि वो सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसे हीरो के तौर पर नज़र आएंगे जो अपनी दहाइयों तक उस पर राज करेगा। यज़दानी साहब वेलकम सर स्टूडियोज़ में। आपके बहुत ही करीबी दोस्त अदाकार नदीम की बात हो रही है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ 85वीं सालगिरह मनाई और आज का प्रोग्राम ख़ास उनकी हवाले से है। नदीम साहब 1969 में फिल्म चिकोरी के लिए गाना गाते हैं तो तुमको याद आएंगी। और बल्कि 67 में ये फिल्म का आगाज़ होता है, 69 में फिल्म रिलीज़ होती है। और एक ऐसा आर्टिस्ट जो कराची के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बतौर सिंगर अपनी सलाहियतें मनवाने की कोशिश करता है। उसमें उनके साथ कई मारूफ मसूद राना भी उस दौर में गाते रहे। फिर वो हीरो बनते हैं और फिर पलट कर नहीं देखते। ये उनकी खुशकिस्मती, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खुशकिस्मती, या वो थे ही हीरो? हाँ जी, शुक्रिया भाई साहब। आपने जिस तफसील के साथ अदाकार नदीम बेग साहब के बारे में इब्तदाइया बयान किया, उसके बाद तो गुंजाइश ही रह जाती उनके तारुफ की। बहरहाल फिर भी चूँकि बड़े फ़नकार हैं और वो पाकिस्तान के सिर्फ अव्वल के हीरो रहे हैं और आज भी करैक्टर रोल्स में वो नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं। हम अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में ही उन्हें हैप्पी बर्थडे करते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी तरफ से, अपने अदारे की तरफ से, आप सब की तरफ से, क्योंकि नदीम बेग साहब पाकिस्तान का एक सरमाया इफ्तिखार है और एक ऐसे फनकार हैं जिन्होंने तवील तरीन अरसा स्क्रीन पर गुजारा और अपनी इनफरादियत भी कायम की और अपनी खूबसूरती को भी बरकरार रखा कि उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। बुढ़ापे में उम्र के तकाजे हैं, वो तो फ़र्क पड़ता रहता है, कुदरत है, लेकिन उन्होंने उस एज से भी फ़ायदा उठाया और वो सोबर तरीके से बाप का किरदार या जो भी रोल उन्हें दिया जाता है आज के हालात में, तो वो आसान तरीके से अदा करते हैं। और पहले की तरह आज भी वो बड़े चूज़ी हैं, वो बड़े अपना किरदार में बड़े इंतखाब करते हैं कि कौन सा उन्हें किरदार करनी है, कौन सा नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने कैरियर का आगाज़ किया था गुलकार की हैसियत से और वाकई उनके ज़हन में कभी भी नहीं था कि वो अदाकार बन सकेंगे। उन्होंने ये गुलकारी वहाँ शौकिया फनकार के तौर पर जाते रहे। कराची में तो कोई फंक्शन वगैरह बहुत होते थे, आजकल जिस तरह अब तो खैर मुल्क भर में शादियों में भी होते हैं, दावतों में भी होते हैं, कोठियों में भी होते हैं, घरों में भी होते हैं। तो कराची में ये पहले से इब्तिदा से ही कि ऐसा माहौल था कि लोग अपने यहाँ जो महफिलों में गुलकारों को भी मदऊ करते थे। और फिर चूँकि ये एक, जैसा कि आपने कहा कि मसूद राना इनसे पहले निकल आए थे मैदान में और वो आगे बाजी ले गए थे, वो भी सिंध से आए थे। उनका ताल्लुक भी बहुत कम लोगों को पता है कि सिंध से है। सबसे ज्यादा गाने उन्होंने लगे पंजाबी के गाए। तो इनके साथ थे इखलाक अहमद भी, वो भी स्ट्रगल में थे, वो भी मुख्तलिफ फंक्शनों में ये लोग इकट्ठे भी होते थे। बल्कि मैं यहाँ बताना एक जरूरी समझूंगा कि वहीद मुराद मरहूम
जो है वो उस जमाने में के सफ़ी अव्वल के हीरो, और उनकी शादी के फंक्शन में भी नदीम बेग साहब ने गाना उन्होंने गाया। गाया। उनकी तस्वीर मौजूद है, चूंकि मिल जाती हैं जी, जी। दोस्तों के पास हैं, तो जिससे पता चलता है कि बेग साहब शुरू से ही गाने गा रहे थे और इसी बात का उन्हें शौक था। यहाँ चूंकि दालनी गली, चूंकि पाकिस्तान में उस वक्त बहुतात थी, काम की भी बहुतात थी और गुलकारों के भी बेशुमार। मर्दों में सलीम रज़ा थे, मरीर हुसैन थे, ये मेहदी हसन थे, अहमद रुश्दी थे, और बहुत से लोग आ चुके थे और बहुत काम हो रहा था और बहुत जगह बनाना अपने लिए। ये गुलकारी के मैदान में खुसूसन अदाकारी में तो गुंजाइश पैदा हो जाती थी, तो चूंकि इनको शौक ही नहीं था अदाकारी का, तो गुलकारी के लिए थे। तो इन्हें फिरदौसी बेगम थी, एक बहुत ज़बरदस्त गुलकारा बांग्लादेश की, मशरक़ी पाकिस्तान उस ज़माने में, तो वो कराची भी आती थी, यहाँ भी गाती थी। तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने उसे कहा कि आप यहाँ वक्त ज़ाया कर रहे हो, वहाँ चूंकि गुंजाइश है, उर्दू गाने वाले बहुत कम है, वहाँ बंगला तो मिल जाते हैं, उर्दू चूंकि फिल्में जो बन रही हैं उनके लिए गाने वालों की गुंजाइश है, तो तुम वहाँ जाओ। तो ये उनके कहने पर वहाँ चले गए। वहाँ भी काम इतना ज़्यादा तो नहीं था, वो फिल्में कम बनती थी, ज़्यादा बंगला बनती थी, एक आध उर्दू फिल्म, तो उसमें भी इनकी गुंजाइश पैदा हो सकती थी। इन्हें फिर वहाँ रोज़ी रोटी के लिए वहाँ एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में मुलाजमत अख्तियार करनी पड़ रही। कहते थे मैं वही सोता था, वही रहता था, क्योंकि वही घर था मेरा, वही दफ्तर था। तो वहाँ के बड़े किस्से सुनाया करते थे अपने ज़माने में। तो वहाँ से उन्होंने कैरियर का आगाज़ किया और इत्तेफाक से हादसाती तौर पर वो अदाकार बने। हादसाती तौर पर इसलिए कि जब ये एहतशाम साहब, कैप्टन एहतशाम कहते थे उन्हें जी, उन्होंने जब अपनी फिल्म चकोरी का आगाज़ किया, वो पहले भी बनाते रहे फिल्में, तो जब उन्होंने चकोरी का आगाज़ किया तो उन्हें इनके मुकाबले में शबाना एक नई लड़की रखी थी, उसके मुकाबले में हीरो दरकार था। जिस हीरो को उन्होंने साइन किया था तो वो उनके पास डेट्स की प्रॉब्लम थी, वो मसरूफ़ अदाकार थे वहाँ के बांग्लादेश के, तो उनसे वो डेट्स नहीं मिली। डेट्स के इख्तलाफ पे उन्होंने कहा कि ठीक है आप नहीं करते तो ना करो, तो उन्होंने एक नए अदाकार की तलाश शुरू कर दी। उसी दौरान उनके घर से ही पता चला, उन्हें उनकी यानी बेटी फरजाना ने, जो इनकी अहलिया बाद में बनी, उन्हें बताया कि वो जो नौजवान महफिलों में गाता है और आपके पास भी आता ट्राई के लिए, तो आप उसको ट्राई कर लें। वो तो गुलकार है। उन्होंने कहा नहीं गुलकार नहीं, उसमें आप चेहरा तो देखें, आपने उसको बहुत देखे कि वो अदाकार के कट्स हैं, लुक उसकी बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा ठीक है, उसको बुलाया गया, इनका फोटो सेशन हुआ, इनकी तस्वीरें ली गई और बिल्कुल लगा तो टच उस जमाने में दिलीप कुमार का, वो कई प्रोफाइल से वो लगा कि वो ये दिलीप कुमार है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे ऐसे रोल के लिए चाहिए था। उन्होंने फिर कास्ट कर लिया, इत्तेफाक से फिल्म सुपर हिट हो गई। वहां से आवाज, इनका गाना भी था सर, एक गाना भी था। तो वो फिर यहाँ पाकिस्तान भर में उसकी जब धूम पहुंची तो पता चला नदीम बेग कौन है, पता चला जी यहाँ से गए हुए। तो फिर ये लोगों को हुआ इश्तियाक के यार इस बंदे को तो यहाँ होना चाहिए। हमारे जब चिड़िया चुग गई खेत वाला होता है, बाद में ध्यान आता है कि यार वो तो ये तो अपना बंदा है, इसको अपने के इग्नोर किया, फौरन बुलाओ, फिर इस तरह वो हिट हो गया। मैं पढ़ रहा था कि नदीम साहब ने, अगरचे चकोरी का ही रेफरेंस दिया जाता है, वहाँ बांग्लादेश में साबका मशरकी पाकिस्तान में कई फिल्मों में वहाँ काम किया। छोटे साहब थी, वो काफी फिल्में बाद में आई और काफी हिट, वो सुपर हिट हो चुके थे। कई फिल्मों में गाने भी गाते रहे, गाने भी साथ अगरचे उनके कैरियर का अगर हम गानों का जिक्र करते हैं तो सिर्फ हमें एक सुपर हिट वो चकोरी का गाना नजर आता है, बाकी गाने इतने वो नहीं निकले जी। लेकिन ये गाए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, उन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले गालबन उनकी शादी वहीं पे हो जाती है जी। वो फरजाना जो उनकी अहलिया है, कैप्टन एहतशाम की साहबजादी, तो चूंकि वहीं रिहाइश पजीर थे, वहीं रहते थे, तो उन्होंने जब देखा कि लड़का होनहार है और ज़बरदस्त है, उसका मुस्तकबिल भी बड़ा रोशन नजर आ रहा था, तो फिर उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता भी वो नदीम बेग के साथ कर दिया। तो नदीम बेग साहब ने अपने घर वालों को वहाँ ढाका बुलवाया, फिर उनको मिलवाया। इस तरह उन पूरे ख़ानदान दोनों ने मिलकर एक जो है जैसे धूमधाम से शादी की गई और वो शादी इन्हें बड़ी रास आई। तो उसके मिलते ही उन्हें पाकिस्तान से ऑफरें शुरू हो गई आनी। अब चूंकि वहाँ वो कहे घर उनका उधर रह गया, अब वो चाहे इधर आना, उधर जाऊँ या इधर जाऊँ, दोस्त कश्तियों में सवार थे। तो फिर उन्हें जब इन्होंने फिर अपनी मर्जी का फैसला किया और अपनी मन मानी कीमत मांगी, ज़्यादा बताया कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो प्रोड्यूसर ने वो भी मान लिया, आप जो मर्जी कहें। उनका पीसी में रिहाइश रखूंगा, उनका पीसी में रिहाइश रखें आप। एक नहीं 3 फिल्में हमारी साइन की, शिवा प्रोडक्शन बड़ा अदारा था, सबसे बड़ा अदारा। जब किसी अदाकार को साइन कर लेता है तो उसका मतलब है कि ये
एक बंदा अबूर कर गया, ये ठीक है। क्रॉस जो है ना, ये रेड लाइन जो अबूर कर गया, ये सही। कामयाबी का जीना सही। तय करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो शवाब साहब ने जब रखा तो फिर दूसरे प्रोड्यूसरों की नजरें भी इनको भागें कि भी चले इनको ट्राई किया जाए। तो फिर इस तरह वो जब पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान आए तो और फिल्म साजों ने भी उन्हें साइन कर लिया, उस तरह कामयाबी की राहें खुल गई। बिल्कुल उनके लिए ऐसे। कोई मुश्किल पेश नहीं आई उन्हें कोई। अच्छा सर, वैसे तो एक तवील 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसा है कैरियर फिल्म इंडस्ट्री का। जी जी अमूमन हम देखते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी भी, इंडियन भी, कई ऐसे आर्टिस्ट हमें नज़र आते हैं जो सिल्वर स्क्रीन पर अपनी उम्र के किरदारों में नज़र नहीं आते, वो बड़ी एज में भी हीरो बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन नदीम साहब के हवाले से मैं अगर हम उनका कैरियर पे नज़र दौड़ाएं तो हमें नहीं नज़र आता कि किसी फिल्म में वो हीरो हैं और किसी फिल्म बिन ने या कहा हो कि यार ये इनको अब हीरो नहीं आना चाहिए। हाँ, ये कभी भी नहीं कहा। मैं वही, चूंकि उनकी आपकी बड़ी कुर्बत है तो इस हवाले से वो क्या सोचते रहे हैं? नहीं, उन्हें लोग चूंकि यकसा पसंद करते रहे और उन्हें काफी अरसे तक फिर उनको कैरेक्टर को कहानियां ऐसी लिखी गई जिसमें उनको थोड़ा सा यंग टू ओल्ड रोल मिलेगा। आधी फिल्म में वो यंग है तो सेकंड हाफ में वो बाप बन गए, तो उन्होंने बखूबी किया और लोगों ने कहा कि बाप का रोल भी ये खूब कर सकते हैं। चूंकि पाकिस्तान में यहाँ हमारे यहाँ चूंकि कैरेक्टर्स एक्टर जो होते हैं, कैरेक्टर एक्टर वो बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं। जैसे अलाउद्दीन साहब थे, आगा तालिश थे, ये बहुत बड़े कैरेक्टर एक्टर थे। अच्छा, उनका इस जहान फ़ानी से रुखसत होना जो है ना, वो एक खला पैदा हो चुका था उस दौरान। और फिर बेग साहब की उम्र जो है वो अपने उसमें क्रॉस कर रहे थे अपनी जवानी की उम्र से, तो वो फिर लोगों ने उनकी नज़र पड़ी कि इनको रोल ऐसे दिए जाए, तो फिर ऐसे रोल मिले। पहले बड़े भाई के रोल में आने शुरू हुए, फिर बाप के रोल में आने शुरू, और ये जब दोनों रोल उन्होंने किए जो है वो दोनों में उन्हें किस फर्क नहीं लोगों को लगा, लोगों ने यकसा पसंद किया। किसी ने ये नहीं कहा कि ये बुढ़ापे के किरदार में बुरे लग रहे हैं या ये विलिश रोल अगर कहीं मिल गया तो ये बुरे लग, नहीं, उन्हें यकसा ही पसंद किया। उन्हें हमेशा अच्छी नज़रों से देखा गया और एक अच्छा परफॉर्मर होने का उन्होंने भी ये जो है वो मौका मतलब फराहम किया कि वो साबित भी किया हर मैदान में। और उन्होंने पाकिस्तान के तमाम बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया, यहाँ तक कि बाहर की फनकारों के साथ भी काम किया, तो वो अपनी एक सलाहियत का लोहा मनवाया उन्होंने। ऐसा उनकी हीरोइंस में उस दौर की बल्कि बाद के दौर की भी बहुत सारी ऐसी बड़ी आर्टिस्ट शामिल रही हैं हर दौर की, जिसके साथ बल्कि उन्होंने गैर मुल्की अदाकाराओं के साथ भी बतौर हीरो काम किया। जी। हमें उनके कैरियर में अदाकाराओं से दिलचस्पी सिल्वर स्क्रीन के अलावा कम नज़र आती है, अगरचे कुछ स्कैंडल्स भी मशहूर हुए। तो उसकी क्या वजह थी? वो बहुत शरीफ आदमी थे, बहुत समझदार थे या बहुत होशियार थे? हाँ जी, कैसे उन्होंने खुद को, उन्हें ये समझ लें कि वो मोहतात थे, मोहतात अच्छा, भी बहुत ठीक। थे, अब तक मोहतात जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसीलिए ये खूबी उनमें पाई जाती है कि आज तक वो उनकी जिंदगी जो स्कैंडल से ज्यादा पाक ही रही है। ठीक। बहुत कम आए हैं जो स्कैंडल आए, लेकिन वो जल्दी दम तोड़ गए, इसलिए उनमें कुछ नहीं था। सही। अगर कुछ होता तो बात आगे बढ़ती और सही। लोग तो नहीं छुपती नहीं, चूंकि पीछे मीडिया भी लगा होता है हर वक्त, जी। लोग भी लगे होते हैं, बड़ा चेहरा होता है जिसका नाम बुलंद होता है, जिसकी स्क्रीन पर वो पहचान होती है, घर घर लोग उन्हें पहचानते हैं, तो वो कहीं छुप नहीं सकता। तो लिहाजा वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी हर हरकत पर लोगों की नज़र होती है, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे, होटलिंग करेंगे, आउटिंग पे जाएंगे, मरी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे लोगों की नज़रें उनको फॉलो कर रही होती हैं। तो ऐसे लोगों का छुपना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए स्कैंडल तो बिल्कुल नहीं छुप सकता फौरन। अब अदाकार शाहिद साहब के मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि ये हुआ, तो उनकी छुपे नहीं ना, सही। तो वो जब लेकर सामने छुपे तो सर इनके भी नहीं, वो- अदाकारा मुमताज, हाँ, वो जो अतीका जितना और जहां भी- तक रहा ना, अच्छा। मतलब जहां तक रहा वो ही आया ना, इनकी उससे अहलिया का आगे नहीं हुआ। पाकिस्तान छोड़ जाना और इस तरह की खबरें नहीं, भी तो उससे आगे नहीं गई ना, बात बढ़ी नहीं, बात वहीं रुक गई जहां पकड़ी गई चोरी। अच्छा। वो छोटी मोटी तो वो कहता जिसे कह सकते हैं हो जाती है, शो बिजनेस है ना, इसमें जो लोग काम करते हैं, कोई भी फर्म हो, जो कोई भी जो होते हैं, जो हमारे यहाँ जो दफातर में काम करने वाले खातिन हज़रात, जिसमें मखलूत लोग काम करते हैं, उसमें एक दूसरे से इंटरेस्ट पैदा भी हो जाता है और वहाँ पर ये स्कैंडल भी बन जाते हैं। चूंकि लड़की पसंद कर ले या लड़का पसंद कर ले तो वो फिर बात बन जाती है आगे, या दोनों ना पसंद कर रहे हो तो दूसरे क्या क्या के करवा देते हैं। तो फिर ये तो खूबसूरत थे और मुमताज
बेगम भी बड़ी खूबसूरत थी, और उनके आज की इंटरव्यू ताज़ा तरीन देखे इंटरव्यू, उसमें अब तक वो कर रही हैं उसमें कि मैं अब उन्हें पसंद करती हूँ। तो इसकी अब उनके लिए हमें ये कहना कि जी वो दूध पिलाने वाली एक वाकया हुआ था, या इनको वो कह रही तरदीद कर रही है। जब आप एक तरफ तरदीद कर रही हैं, उसी जबान से वो कह रही है कि मुझे वो पसंद है और मैं उनको पसंद करती हूँ, अभी तक मैं उनको पसंद करती हूँ। रस्म हुई थी वैसे? हाँ जी बिल्कुल रस्म मतलब हुई थी, ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़े ये सब मीडिया में आई थी, उस जमाने की हाईलाइट थी ये खबर, ये छोटी खबर नहीं थी। लेकिन चूंकि अब उम्र के दोनों इस उम्र में है कि उनके बच्चे बच्चियां वो जैसा वो कहती है हम दादी बन गई हैं, नानी बन गई, तो जब लोग इस उम्र में आते हैं तो वो फिर कहते हैं कि हमारी बातें जो है, लेकिन माजी पीछा नहीं छोड़ता। ये अब भी वो अब वो खुद नहीं पीछा छोड़ते, खुद वो कह रही है बार बार। मैं जब इंटरव्यू उनके निकाल के मीडिया पे देखता हूँ तो हर चैनल पे यही कहती नजर आती कि मुझे अदाकार नदीम बहुत पसंद थे। भाई पसंद थे तो बात आगे बढ़ी ना, तभी तो आपके जो लोग थे उनको शक पड़ा ना, जो आपसे मुंसलिक थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं भी आप इनके साथ काम नहीं करें। उन्होंने काम नहीं करने दिया, हालांकि बहुत सी फिल्मों में काम कर चुके थे और कर भी रहे थे। उन्होंने बड़े इस तरह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए जल्दी। तो स्कैंडल अपने इख्तिताम को नहीं पहुंचा पूरी तरह, पाया तकमील पर उसे हाँ ना दोनों तरफ नहीं कह सकते, क्योंकि जो चीज जबरदस्ती हो वो चाहे शादी हो या अलहदगी, वो दोनों ही जबरदस्ती होते हैं काम, तो वो दिल से निकलते हैं। जो दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, तो वो मुमताज बेगम जो कहती है मेरे दिल में आज भी वो मुझे पसंद है, तो इसका मतलब तो ये है कि कुछ दाल में काला जरूर था। अभी एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। Are you seeking admission in a bright future in UK, USA, Canada, Australia, New Zealand, or in any Schengen country? There are lots of people in the market, but you are still confused to choose one. Of course, you need reliable professional guidance and experienced consultant. Now don't worry, Mashrak Digital is bringing a unique program for you, namely Mera Mustaqbil, meaning by My Future. We will be your partner to meet your future goals. We will talk about international universities, entry requirements, admission process, importance of bank statement and SOP, how to proceed with visa application and preparation of visa interview. And not only this, all that you need. A team of foreign qualified counselors led by renowned education consultant holding 21 years of experience. We will process your admission and visa application. So don't forget to watch Mera Mustaqbil every Friday at 8 p.m. only on Mashrak Digital. वेलकम बैक जी, मशरिक डिजिटल पर सनमा की कहानी और सुना रहे हैं सैयद साजिद यज़दानी। यज़दानी साहब, आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे अदाकार नदीम जो लीजेंड फनकार हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, टीवी इंडस्ट्री के, एक ऐसा मायानाज आर्टिस्ट है जिन्होंने जब जब वो स्क्रीन पर नज़र आए अपनी गहरे नकुश छोड़े। उनकी गुज़श्ता रोज़ 85वीं सालगिरह मनाई गई और 85वीं सालगिरह पे एक तंजीम के दोस्त उनके घर केक लेकर के, हाँ जी, राशिद चौधरी साहब हैं, उनके बहुत ज़्यादा उनके परिस्तार, बड़े परिस्तार कह सकते हैं, तो वो तो अलग सुबह ही केक लेकर पहुंच गए। तो इस तरह उनके और भी चाहने वाले दिन भर केक आते रहे और केक कटते रहे और ये सिलसिला अब तक जारी है। ठीक है। अच्छा यज़दानी साहब, अब ये सिलसिला नए आर्टिस्टों के साथ हमें उस तरह नज़र नहीं आता, जैसे नदीम लवर्स काउंसिल बनी, वहीद मुराद लवर्स काउंसिल आज तक काम कर रही है, अली एजाज लवर्स काउंसिल वो आज तक काम कर रही है, लेकिन हमें आगे ये सिलसिला नज़र नहीं आता। उसकी बुनियादी वजह क्या आप समझते हैं? क्या ये आर्टिस्ट तो नो डाउट बहुत बड़े थे, तो क्या इनकी लोगों के साथ अटैचमेंट बहुत गहरी थी या इनकी पजीराई की ये एक शक्ल है? ये पजीराई मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट बड़े थे तो बड़ा ज्यादा काम भी किया इन्होंने और लोगों के दिलों में घर भी बनाया। अक्सरियत लोगों की आज भी, यानी इस उम्र में भी जो उनके पहचाने वाले वो भी उसी उम्र में पहुंच चुके हैं। यानी अब जो मैं देखता हूं जो उनकी सालगिरह या जो उनके फंक्शन या उनकी इजाज़ में शामें मुनक्कद करते हैं वो सब लोग भी उस एज ग्रुप में ही आ गए, क्योंकि उस दौर से देख रहे हैं जवानी में, वो भी जवान थे वो भी जवान थे। लेकिन ये है कि जिस तरह इनके जज्बे ठंडे नहीं पड़े, इस तरह इनके चाहने वाले भी उनके जज्बे भी जवान है, वो उसी नजर से उन्हें देख रहे हैं और शायद अपनी तस्वीर उनमें तलाश करते हैं लोग। तो उनको चाहने वाले अभी तक, दूसरों के शायद वो जल्दी मेरे ख्याल कमजोर पड़ गए
या वो लोग भी कमजोर, अली जाज साहब इस दुनिया से चले जी, गए जी। तो उनके उसके साथ देखे ना, सिवाय डॉक्टर अबरार के हाँ जी। उनको कोई याद नहीं करता। बिल्कुल। साल में उनके घर वाले भी उनके मेरे ख्याल बिल्कुल। कोई तकरीब मुनक्कद करते नहीं वो है। तो खैर इस उनका तरह जब गुल की बनी, जी। इस तरह और बहुत से अदाकार हबीब की और दूसरों लोगों की, लेकिन जिस तरह पीजी वहीद मुराद की जी, बनी जी। वो उनके भी चाहने वाले अभी तक हैं, वो करते रहते हैं। एक उनकी नस्ल मौजूद है। एक नस्ल वहां तक आई। जी। वहीद, ये दो ही बंदे हैं सब कॉन्टिनेंटल में, मैं समझ दो पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में, वहीद मुराद और नदीम साहब, ठीक। कि जिनको इस तरह हर साल याद किया जाता है। उसकी तो बरसी वहीद मुराद की बनाई जाती इनकी है, सालगिरह सालगिरह भी बनाई जाती जी, है, बिल्कुल। उनके दो इवेंट होते हैं। उसकी बाद मरग सालगिरह जी, भी बनाई बिल्कुल जाती है। ऐसे। जैसे 1 अक्टूबर को आ रही है तो उसमें वो फंक्शन करने वाले अभी से तैयारियां शुरू कर दी बिल्कुल हैं। इस तरह बेग साहब है, इनकी जिंदगी में इतनी पिजीराई मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हमारी कौम जो मुर्दा परस्त कौम है, ये मरने के बाद याद करती है, जिंदगी में बहुत कम लोगों को रिवार्ड देती है। तो ये बेग साहब मैं समझता हूँ कि इनके लिए बहुत खुशी की बात ये होनी चाहिए कि उनके चाहने वाले आज भी जिंदा हैं। ख़वातीन हजरात में दो तरफा मैं समझता हूँ वो सब पसंद भी करते हैं, उनके एजाज़ में तकारीब मुनक्कद करते हैं, उनकी सालगिरह पर केक लेकर पहुँच जाते हैं, डिनर्स का इख्तिमाम करते हैं, और दोस्त उनको मिलने के लिए उनके घर पे पहुँचते रहते हैं, और उनके घर के दरवाजे भी खुले रहते हैं। वो दोस्तों को अपने यहाँ मदऊ भी करते हैं, उनके चाहने वाले भी मौजूद हैं और उनसे प्यार करने वाले भी मौजूद हैं। मैं समझता हूँ अब भी लोग उन्हें देखना चाहते हैं। उन्हें फिल्में जब भी नई फिल्में शुरू होती हैं उन्हें ऑफर हुई, और उन्हें अभी पिछले दिनों ही एक कराची की फिल्म छोड़ी थी, एक लाहौर की फिल्म थी, वो अभी जो इसमें ये जो शान की फिल्म लगी जी, जी, साइको। उसमें जो जावेद शेख वाला रोल हाँ है, जी। बताया जाता है कि वो बेग साहब को पहले ऑफर हुआ था, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि अब उनकी यादाश्त का कोई इशू बढ़ता जा रहा है। उम्र के साथ जाहिर है नज़र का, कान के मसाइल हैं, और भी बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं सेहत के बारे में। जाहिर है उम्र जो होती हालांकि है, वो बड़े कॉन्शियस रहे हैं हमेशा, बड़े स्लिम अब स्मार्ट मुताबिक रहे हैं। अभी तक उन्होंने अपने आप को हाँ जी। मेंटेन रखा हुआ, ये बड़ी बात है कि वो उन्हें हैं कई मसाइल अवारस हैं, इस उम्र में होते हैं, हमें भी हैं, सब लोगों को होते हैं। तो इन्होंने इस पर अपने पर हावी नहीं होने दिया, कभी किसी को महसूस नहीं होता। ये तो हम लोग जो करीब है, जो उनको बहुत करीब है, उनको पता होता कि थोड़ा बहुत इनमें जो यादाश्त का मसला या भूल जाने का या बंदा नज़र की कमजोरी या कुछ सुनने का मसला, ये चीज़ें बारीकी में जाते हैं वही लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं साथ। बाकी आवाम के लिए तो वो एक अदाकारी करनी है, अदाकारी तो बंदा हर उम्र में कर सकता है। सालगिरह की बात हो रही थी तो हम नहीं देखते कि अपने दौर की बहुत सारी हीरोइंस जो अब भी हयात हैं और जिन्होंने बेग साहब के साथ काम किया, उनमें निशो बेगम समेत बहुत सारी आर्टिस्ट हैं जो पहली हीरोइन है पाकिस्तान की, बिल्कुल पाकिस्तान में पहली हीरोइन। फिर शबनम, जिनके साथ उन्होंने तवील अरसा काम किया, यानी सबसे ज्यादा काम उन्होंने शबनम के साथ किया। इतना काम किया कि कई लोग तो उनको बीवी समझते थे उनकी, वो तो उन्हें बार बार तरदीद करनी पड़ेगी, मेरा उनके साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं, चूंकि मैं तो रॉबन की बीवी और ये उनके भाई बने हुए हैं, और शुरू से हमारे घर जाना आना, इस वजह से हमारा तो उनके साथ और कोई रिलेशन नहीं इसके अलावा। मगर उनकी अदाकारी का देखें, उनकी भी अदाकारी की राज है कि शबनम ने कहीं भी महसूस नहीं होने दिया कि उनके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं, कोई मोहब्बत का रिश्ता नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई भी किसी किस्म का रिलेशन नहीं उनके साथ। तो वो एक ऐसा है जैसे दो बंदे काम कर रहे हैं, जैसे इधर एक दफ्तर में बस एक वो अपनी ड्यूटी कर रही है, अपना काम, लेकिन जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो ऐसे इश्क में मोहब्बत में भीगे हुए सीन है। कि लोग देख कर रोमांटिक बहुत ज्यादा, वो कहते हैं दिल लगी देख लें, आईना देख लें, बंदिश देख लें, जो भी आप देखें, कुर्बानी देख लें, आप कहेंगे कि ये दोनों लाजमो मलजूम है। और ये जोड़ी जो है, अगर कोई फिल्म से मुतल्लिका नहीं बंदा जिसकी कोई दिलचस्पी नहीं और वो फिल्में देख रहा हो तो वो यही कहेगा कि यार ये इनका ताल्लुक मियाँ बीवी का है, इससे भी बढ़कर है, इतनी मोहब्बत है इनमें। तो ये किसी और आर्टिस्ट के साथ ऐसा स्क्रीन पे नजर नहीं आता। स्क्रीन पे नहीं, मुमताज के साथ उनका अच्छा तालमेल। वो तो अदाकारी में, चूंकि बेग साहब तो उसमें कोई लिहाज नहीं करते, वो अपनी कामयाबी अपने किरदार में डूब कर करते हैं उसमें। और लेकिन ये इसमें क्रेडिट शबनम का भी है कि उन्होंने वो भरपूर तरीके से किया वो रोल, तभी तो लोगों ने बार बार रिएक्शन के नतीजे में वो ज्यादा कास्ट किया गया कि नहीं ये तो लगता है ऐसा। ठीक है, जब महसूस हो स्क्रीन पर कि ऐसा नहीं, ऐसा हकीकत है, तो हकीकत का नाम ही फिल्म है। झूठ को
सच करके दिखाने का नाम ही फिल्म है, झूठ का नाम है जी। कि आप नहीं है, आप डाकू नहीं है, आप डाकू का रोल कर रहे हो। सुल्तान हाँ नहीं, जी। सारी जिंदगी डाकू बने रहे, चोर डाकू, लोग यही समझते आज तक कि बदमाश है वो, इसलिए कि रोल वो जो करते, आप इंसाफ अगर कर रहे हैं तो फिर आपको ये सहना पड़ेगा, इसको आपको बर्दाश्त बाबरा करनी शरीफ पड़ेगी। साहिबा के साथ इसको बहुत अच्छी ताल में उनके साथ भी आए, तो बाबरा शरीफ भी आज तक कह रही हैं, अभी इंटरव्यू हालिया देखा मैंने, तो उन्होंने कहा मुझे बहुत पसंद थे और बहुत अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, बल्कि मैं डरती थी उनसे, मेरे सीनियर थे, मैं डरती थी उनसे, लेकिन उसके बाद मैंने उनसे सीखा बहुत कुछ। बहुत अच्छे इंसान है और बड़ी तारीफ, ये बड़ी बात होती है कि आप काम छोड़ दें, आप काम फील्ड में ना हो, बिल्कुल ठीक, फील्ड में दोनों ना हो, जी, तो जी। फिर इंसाफ से बात की जी, जाती जी। है, फिर ये नहीं होता, मुकाबला नहीं होता। जी, बिल्कुल। तो ये बाबरा का भी बड़ा पन है, शबनम बेगम का भी, मुमताज बेगम का भी, ये सब ये जो माजी में एक दूसरे के बहुत करीब रहे, लेकिन आज भी वो एक दूसरे का एहतराम करते हैं, उनके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाते। अब ये आज का खुसूसी प्रोग्राम अदाकार नदीम की सालगिरह के हवाले से था, जो गुज़श्ता रोज़ मनाई गई और बड़ी आज तक, जैसे यज़दानी साहब ने बताया कि उनकी सालगिरह बड़े एहतमाम से मनाई जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी यादें अदाकार नदीम के साथ फिल्म बीनों की और फिल्म से वाबस्ता लोगों की ऐसी हैं जो उनके दिल के बहुत करीब हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। अल्लाह ने के बाद।